ना। भैया भैया रुकिए भैया, मैं अपनी छोटी बहन को बहुत अच्छे से समझ सकती है। वो उसे किसी ने मारा है भैया। उसे नहलाते समय मैंने कुछ निशान देखा। ये क्या कह रही हो? उसकी छाती पर मैंने एक निशान देखा भैया। उसके अगल बगल भी सूजी हुई थी। वो जहाँ काम करती है उस कंपनी में उसका इलाज हुआ था और वो ठीक होने से पहले ही उसे छोड़ दिया था। वहीं पे कुछ गलत हुआ होगा भैया। वो किसी बीमारी और एक्सीडेंट से मरती तो पता चलता, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है भैया। वो कैसे मरी और उसकी वजह क्या थी हमें कुछ नहीं पता है भैया, नहीं जानते। हम गरीबों की जान की इतनी ही कीमत है क्या? स्कूल जाऊंगी कहती रहती थी। स्कूल नहीं भेजा, लेकिन उस लड़की को हमने काम पर भेज दिया और मार डाला। चल 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 यहाँ से, भाग भाग यहाँ से, भाग चल भाग। हेलो, मैं घुंघरू बोल रहा हूँ, फोन उसे दे। हाँ 1 मिनट होल्ड कीजिए। भाई कौन है? फिर उसी का फोन है। बोल। मैंने कहा ना मुझे फोन नहीं करना। मोबाइल से बात करने के लिए नहीं बोले ना। ठीक है बोल। भूख लग रही है, जेब में 1 रुपए भी नहीं है। गुना भाई पैसे दिए बगैर चले गए। गुना? क्या हुआ गुना को? उसने अपनी बात नहीं मानी। गुना को किसी ने मार दिया। उसने ही टपकाया है। इतने लोगों को मार के भी क्या फायदा हुआ? हमारे सब साथियों को एक एक करके मार रहा है। मैं इसका बदला लूंगा, जान से मार दूंगा उसे। वो लोग यहीं पे रहते थे, उन लोगों को खाली करवा दिया मैडम, पर वो बिना बताए यहाँ से चले गए मैडम। अब वो कहाँ गए हैं मुझे कुछ पता नहीं है मैडम। ये कहाँ गए थे? किस किस का फोन आता था? कौन कौन मिलने आते थे? बोल सब। एक आदमी मिल करके गया था, उसका नाम पेरूमल है। पेरूमल? सुनो, कोई भी काम ध्यान से करना पड़ेगा क्योंकि हम तीनों। हाँ मैडम, उसने तो यही बताया था, इससे ज्यादा मैं नहीं जानता। इसे अपनी कस्टडी में रखना। यस मैडम। ये कहाँ है किसी को पता नहीं चलना चाहिए। भाई भाई ज्यादा दारू पी के पानी में गिर के मर गए। अभी बनाया हुआ ऑमलेट कौन खाएगा? कंपनी में रत्नम वेलू सर का बहुत बड़ा हाथ है। कौन है वो? वो नई मेडिसिन चूहे, बंदर और बच्चों को देकर टेस्टिंग कराते हैं और इसके लिए बहुत बड़ी प्रोसीजर होती है और ये सारी मेडिसिन हम डायरेक्ट बाहर नहीं बेच सकते, इसीलिए ये सब टेस्ट। आगे बोलती जाओ। ये सारी मेडिसिन टेस्ट कराने के लिए करोड़ों के हिसाब से पैसे दिए जाते हैं। इसमें से रत्नम वेलू सर भी है। इसके अलावा मुझसे कुछ मत पूछिए। अगर कोई बताऊंगी तो वो मुझे मार डालेंगे। अच्छा, तुझे अपनी जान की पड़ी है, तो फिर उन बच्चों का क्या? ये सारी मेडिकल टेस्ट करने के लिए हम गांव-गांव से छोटे बच्चों को उठा कर लाते हैं। कम उम्र के बच्चों को क्यों चूज करते हैं? क्योंकि बिना रिस्क के हमें वो आसानी से मिल जाते हैं। उनके पेरेंट्स काम करने के लिए भेजते हैं। इतना ही नहीं, टेस्ट हुई सारी मेडिसिन
बहुत इफेक्टिव मेडिसिन होती है। इफेक्टिव मतलब? वो सभी मेडिसिन कैसे इम्प्रूव हो रही है, उसकी लाइफ क्या है, और भी बहुत सारी टेस्टिंग्स होती है और बहुत सारे सेक्स संबंधित। ये जो टेस्ट कर रहे हैं वो बच्चों को पता है? साधारण बुखार सर दर्द हुए बच्चों को मैं पहले ही आते चेक करके उन्हें बेहोशी की गोली दे देती हूँ, और जब वो बेहोश हो जाते हैं तब बाहर गांव के डॉक्टर उन पर टेस्ट कर लेते हैं और बाद में उनके किडनी निकाल लेते हैं। कितने दिनों से चल रहा है ये? कितने लोग मारे गए? 13 लोग अब तक मारे गए। 30 लोगों का ऑर्गन डैमेज हो चुका है। ये बाहर क्यों नहीं पता चल रहा है? जिसके साथ ये हुआ वो चुप बैठेगा क्या? अगर हमें ऐसा डाउट आता है तो हम कुछ भी कारण निकाल कर उसे अपने गांव भेज देते हैं। ये सब तू पुलिस के सामने बोलेगी? पुलिस को बताऊंगी तो वो लोग मार डालेंगे मुझे। इसे आप रोक नहीं सकते हो। ये बहुत बड़ा नेटवर्क है। एक एसपी ने इनकी सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर ली थी। उन लोगों ने उसे भी मार दिया और सारे एविडेंस उन लोगों ने मिटा दिए। कोई लोकल इशू को बड़ा करके केस का नक्शा ही बदल दिया इन लोगों ने, इसलिए वो तुम्हें भी मार डालेंगे। रत्नम वेलू को मारेंगे तो ये सब कम हो जाएगा ना? उसका वीक पॉइंट क्या है? कहाँ रहता है? दिन भर क्या करता है? तो वो दवाई दिखाओ मुझे। ये दवा उसे नहीं मिली तो वो मर जाएगा, है ना? जान लेने वाले की जान लेना, यही धर्म है ना? इसमें से एक खाएंगे तो आधे घंटे के लिए बेहोश हो जाएंगे। एक ही बार में कितना खाएंगे तो मर जाएगा? 3 खाएंगे तो कोमा में, और 6 खाएंगे तो इंसान मर जाएगा। खाओ इसे। नहीं, नहीं, खाओ। पाप करने वाले को पाप भुगतना पड़ता है। यो, कितनों को मारा होगा तुमने? सर, रीटा ने उसे क्या? संगीता चुप नहीं बैठेगी। लेकिन वो क्रिमिनल हमारा ही आदमी है। ये बात तुमने मुझसे छुपाई रत्ना वेलू। पहले बताती तो उसे इस केस में लेता ही नहीं। अगर संगीता को खत्म कर दे? करेक्ट। ये काम तुम्हारे क्रिमिनल अच्छे से कर सकते हैं। गुड। तो फिर कार्तिक का जैसे ही वो क्रिमिनल का एनकाउंटर करने जाएगी उससे पहले ही संगीता को शूट कर देना। ये तुम्हारी या मेरी पर्सनल बात नहीं है। इट्स सीक्रेट। तुम्हें जो काम दिया गया है वो करना पड़ेगा। तुम मना नहीं कर सकते। टेक इट। सर, मेरी बात सुनो विजय, इस काम के लिए तुम्हारा नाम मेरिट में नहीं था। पता है कितने नामों को हटाकर तुम्हारा प्रमोशन किया गया? जिन लोगों ने तुम्हारी मदद की है अब तुम उन लोगों की मदद करो। यही तो सिस्टम है। 6 साल की सर्विस के पैसे एक ही दिन में तुम्हारे पास आ जाएंगे। जान लेना ही हमारी ड्यूटी होती है, ये बात अच्छी तरह से समझ लो। वो तुम्हारा एक एक मूवमेंट वॉच करेगी। बी केयरफुल। जल्दी से फोन करके एम्बुलेंस बुलाओ, कैजुअल टीम बुलाओ। ओके मैडम। यहाँ से राइट लो। कार्तिक, कार्तिक, गाड़ी तेज चलाओ। मुझे तुम्हारे साथ जीना है कार्तिक। नहीं, तुम्हें कुछ नहीं होगा। हॉस्पिटल गेट ओपन रहने दो। ओवर। कार्तिक, कार्तिक, तुम्हें कुछ नहीं होगा कार्तिक। अभी भी ब्लीडिंग हो रही है क्या? ब्लीडिंग हैवी हो रही सर। सांस ले रहा है ना वो? हाँ, सांस तो ले रहा है। ठीक है, मैं जो बोल रहा हूँ उसे सुनो। बॉडी को ज्यादा मूव होने मत दो और पेशेंट को सोने मत दो। उनसे कुछ ना कुछ बात करते रहो। ओके सर। मैडम, डॉक्टर ने बोला है कि आप उनसे बात करते रहिए। प्लीज टॉक समथिंग कार्तिक। कार्तिक, कार्तिक, तुम मुझे चाहिए कार्तिक। कार्तिक, 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 सांस लो। टेक ब्रेथ, ब्रेथ। कार्तिक, गो फास्ट। कार्तिक, कार्तिक, जल्दी चलो प्लीज। कार्तिक, कार्तिक।
ही इज डेड। आई एम सॉरी। सॉरी।